In this part, we will study about chemical bonds. The bond which is formed by sharing, losing or gaining of electrons in order to achieve stable electronic configuration is known as chemical bond. अब यहाँ वो क्या कह रहा है, इस बात को इससे समझते हैं. मान लीजिए ये एक एलिमेंट का एटम है, इसके फर्स्ट ऑक्लेट कंप्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और बाहर जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन है. तो ये क्या सोचेगा कि मैं अपना इलेक्ट्रॉन जो हूँ किसी को दे दूँ, ठीक है, और दे देगा तो वो स्टेबल हो जाएगा, सिर्फ 2 ही उसके इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे तो ये स्टेबल ऑक्लेट हो जाएगा. दूसरे एलिमेंट का एटम है जिसमें उसके पास फर्स्ट अपने ऑक्लेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरे में 1 2 3 4 5 6 है. अब ये सोचेगा कि अब, और यहाँ पे आउटरमोस्ट शेल में कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. तो ये सोचेगा मुझे कोई 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दे तो मेरा ये आउटरमोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. तो अब इस तरह के जो बॉन्ड बनते हैं जहाँ पे एक एटम जो होता है वो अपना लूज़ कर देता है और दूसरा क्या कर लेता है, अपना गेन कर लेता है, इससे भी हमारे केमिकल बॉन्ड बनते हैं. हाउ डू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाइंड द एटम्स टुगेदर. अब ये जो बाहर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन थे, जो हमारे आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स थे, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है. ये कैसे एटम्स को एक साथ बांधते हैं, ठीक है. तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइडिंग बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स इन 2 सिंपल वेज. पहला क्या है, बाय ट्रांसफरिंग एन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर, जहाँ पे एक जो है अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ट्रांसफ़र दूसरे को कर दे रहा है. और इस तरह के जब ट्रांसफ़र से कुछ बॉन्ड बनते हैं उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड. द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड. जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ के आउटरमोस्ट शेल से दूसरे के आउटरमोस्ट शेल में आ गया, इसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड बोलेंगे. और दूसरा जो हमारा बनता है, दे आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 और मोर एटम्स. अब 2 एटम्स के बीच में जब शेयरिंग होती है, कोई किसी को दे नहीं रहा है इसमें, लेकिन ये जो होंगे ये आपस में ही शेयर करेंगे. दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड और इस कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज अभी हम आगे पढ़ेंगे. आयनिक बॉन्ड, केटायन. An atom loses an electron to form a positive ion is known as cation. अगर कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स जो कि आउटरमोस्ट शेल में थे उसको लूज़ कर देता है, मतलब छोड़ देता है किसी के लिए, तो वो क्या बनता है, एक पॉजिटिव आयन बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, केटायन. जैसे कि आप यहाँ देखिए, ये मैग्नीशियम एटम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 282. अब इसी का हमने स्ट्रक्चर बनाया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया. तो पहले वाले में कितना आए, पहले शेल में आए 2, दूसरे शेल में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स आए और उसके आउटरमोस्ट में कितने आ गए, 2 आ गए, ठीक. अब जब इसको केटायन बनाना है, अब ये बाहर के 2 अनस्टेबल है, हमको बाहर 8 कंप्लीट करने थे, इस आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने थे, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन्स लेने का मतलब कि इसके पास 2 है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स ये किसी से ले. इससे बेटर है कि ये 2 को ही क्या कर देगा, छोड़ देगा. जब ये 2 को छोड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, अब मैग्नीशियम का एटम जब किसी रिएक्शन में पार्ट लेगा तो वो क्या करेगा, अपना ये सोचेगा कि हम अपने आउटरमोस्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दें, बजाय इसके कि 6 इलेक्ट्रॉन्स वो ले आए और अपना आउटरमोस्ट ऑक्लेट कंप्लीट करे, तो वो सोचेगा कि हम अपने 2 को छोड़ देते हैं. तो जब वो 2 को छोड़ेगा तो उस पर क्या आ जाएगा, क्योंकि उसने लूज़ किया है तो उसके ऊपर 2+ साइन आ जाएगा. इसी तरह से अगर उसने कोई जो एटम है वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ता है तो उसके ऊपर 3+, कोई 1 छोड़ता है तो उस पर 1+ आता है. एनायन. एन एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन इज नोन एज एनायन. एक एटम अगर इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले, मतलब ले ले, तो वो क्या बन जाता है, नेगेटिव आयन बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनायन. अब इसका एग्जांपल समझते हैं. अब एग्जांपल लेते हैं, ये है क्लोरीन एटम, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 287, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 17 है. तो जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देख रहे हैं कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हुए और तीसरे शेल में क्या हो गए, 7. अब इसको जो ऑक्लेट अपना आउटरमोस्ट कंप्लीट करना है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, बजाय इसके कि वो अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स को खो दे, जो कि बहुत मुश्किल है. वो क्या करेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा और अपना आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट कर लेगा. तो क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन को लिया है
तो ये क्या हो गया, क्लोराइड आयन हो गया Cl माइनस। और देखिए अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इस कंप्लीट है 288 और इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होगा वो ये होगा हमारा, ठीक है। इस K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और M शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। केटायंस एंड एनायंस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। और उसी से केटायन और एनायन जो होते हैं आपस में क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, तो बॉन्ड बना हुआ रहता है। से बन रहा है हाउ आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन सोडियम एंड क्लोराइड एटम। अब सोडियम का हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया, क्लोरीन का हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया। अब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन को दे रहा है, बाहर दे रहा है, तो ये क्या हो गया, सोडियम क्या बन गया, Na+ बन गया। तो अब हम इसका आउटरमोस्ट शेल नहीं बनाएंगे, सिर्फ आप क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे हो गए हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी कॉन्फ़िगरेशन पहले क्या थी 281, तो आउटरमोस्ट शेल में इसके 1 थे, अब वो वाला शेल हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया Na+ का एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब इसी तरह से क्लोरीन है, क्लोरीन का हम एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो इसमें थे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 8 थे, यहाँ पे कितने थे 7, और 7 वाले में ही अब हम 8 को कंप्लीट करके दिखा देंगे। तो ये हो गया हमारा क्लोराइड आयन का एटॉमिक स्ट्रक्चर। सो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया है, क्लोरीन को दे दिया है, और क्या बन जाएगा NaCl। नाउ व्हाट आर कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द एटम्स शेयरिंग देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब कोवेलेंट बॉन्ड्स में जो एटम्स होंगे वो सिर्फ अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ना कोई देगा ना कोई लेगा, सिर्फ इसमें शेयरिंग होगी। अ कोवेलेंट बॉन्ड इज जनरली एक्सप्रेस बाय अ लाइन। इस तरह की आप लाइन शो करेंगे, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में शेयरिंग हो रही है तो आपके किससे शो किया है, लाइन से शो किया है। ईच लाइन रिप्रेजेंट्स ए बॉन्ड, और एक लाइन एक ही बॉन्ड दिखाती है। अगर 2 होंगे तो उसमें कितनी होंगी, 2 लाइन्स होंगी, और अगर 3 की शेयरिंग होगी तो 3 लाइन्स होंगी। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स में मैक्सिमम जो लाइन्स होती हैं वो 3 ही होती है, 1, 2 एंड 3। सो द नंबर ऑफ लाइन सिग्निफाइज द नंबर ऑफ द बॉन्ड्स, और जितनी लाइन्स हैं उसी से हमें पता चल गया कि कितने हमारे बॉन्ड बने हैं। द नंबर ऑफ बॉन्ड वेरीज विद द नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इन हाइड्रोजन 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बाय 2 हाइड्रोजन एटम्स। In oxygen 2 pair of electrons are shared by 2 oxygen atoms। अब ऑक्सीजन का जब हम एटॉमिक नंबर देखते हैं तो वो क्या है हमारा, वो है हमारा इन हाइड्रोजन 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बाय 2 हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो गई, 1। अब इसको आउटरमोस्ट शेल में कितने चाहिए, तो आउटरमोस्ट शेल में इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये दूसरे हाइड्रोजन एटम को बुला के लाएगा और कहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन मैं लाया हूँ, एक आप लाए हो, हम दोनों ही मिलके उसको क्या कर लेते हैं, शेयर करते हैं। तो जब हम ये स्ट्रक्चर भी बनाते हैं तो जब हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सर्कल जो होगा, पहला जो सर्कल बनेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को कवर करते हुए बनेगा, दूसरे का जो सर्कल बनेगा वो भी उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को कवर करते हुए ऐसे बनेगा। और क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो H लाइन ये इस तरह के H हो जाएगा। इन ऑक्सीजन 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय 2 ऑक्सीजन एटम्स। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 16 है। सो इसको अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिस्ट्रीब्यूट करें तो 286 हो गया। अब 6 है तो ये इस वाले ऑकलेट को हमको कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे 6 है तो हमको कितना कंप्लीट करना है, 8 करना है। तो इसका मतलब इसको 2 की ज़रूरत है। अब 2 की ज़रूरत है तो वही आप 2 बीच में बनाएंगे। जब कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाए जाते हैं तो जिसको जितने की ज़रूरत है वो बीच में बनाया जाता है। अब यहाँ पे इसको 2 बनाए, ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, ठीक है। पहले वाले ऑक्सीजन एटम की रिप्रेजेंटेशन हो गई, दूसरे वाले के भी 2 बीच में आएंगे, 2 इधर 2 इधर, ये दूसरे वाले ऑक्सीजन की रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब आप सर्कल बनाते हुए ये ध्यान रखें कि ये कंप्लीट 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पहला सर्कल, 1 2 3 4 5 6 7 8 दूसरा सर्कल, बीच में ये 2 पेयर्स दिखने चाहिए। अब जब ये 2 पेयर दिख रहे हैं तो हम क्या दिखाएंगे, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड की पेयरिंग है ऑक्सीजन, इस तरह से इसको लिख देंगे।
ठीक है, तो ये हमारा शो कर रहा है डबल बॉन्ड। अब इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब ट्रिपल बॉन्ड देखिए, इन नाइट्रोजन 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय 2 नाइट्रोजन एटम्स। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 15 है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए, ये हो गई 2 8 5। अब 5 है तो इस वाले ऑक्लेट को कंप्लीट करना है। तो वो सोचेगा कि मैं 3 मेरे को कोई इलेक्ट्रॉन्स दे दे तो मेरा काम हो जाएगा। तो वो दूसरे नाइट्रोजन को बुलाता है, तो वो उससे कहता है कि तुम अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स मेरे साथ शेयर कर लो, तो मेरे लिए भी पूरा हो जाएगा, तुम्हारे लिए भी पूरा हो जाएगा, हम दोनों स्टेबल हो जाएंगे। तो अब जब इसको बनाएंगे, क्योंकि 3 है तो आप पहले 3 इलेक्ट्रॉन्स बीच में दिखाइए, बाकी जितने बचेंगे 5 में 2 बच रहे हैं वो कहीं भी दिखा सकते हैं, यहाँ दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी नाइट्रोजन है तो उसने भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स लाए, 2 इधर हैं। अब जब आप सर्कल बनाएंगे तो कंप्लीट करिए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गया। अब क्योंकि बीच में जो है वो 3 पेयर दिखाई दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग के, सो हो गया नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। So what is the difference between electrovalent bond and the covalent bond? Electrovalent bond, the compound formed by the transfer of electrons from an atom to the another, they are called electrovalent compounds. इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो रहा होता है, इसीलिए वो क्या बना रहे होते हैं, आयंस बना रहे होते हैं, कैटायन या एनायन। सो दे आर फॉर्म बाय द, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। कोवेलेंट कंपाउंड्स, द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द 2 एटम्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। और इसमें क्या हो रही होती है, आपकी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, सो दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स। सेकेंड, दे कंसिस्ट ऑफ आयंस एंड देयरफॉर आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स। दे कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसमें जो बनेंगे वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। थर्ड, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज दे आर नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स, नहीं सकते हैं। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, दे आर वोलेटाइल कंपाउंड्स, इनको आप इजीली क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। फोर्थ, electrovalent compounds are usually crystalline solids because they are held by strong electrostatic forces. इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टल्स में होते हैं और दे आर सॉलिड बिकॉज दे आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वही जो मैंने बताई आपको कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में जो फोर्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली लिक्विड्स और गैसेज एंड फ्यू ऑफ देम आर सॉलिड्स। ये जनरली क्या होंगे, लिक्विड्स और गैसेज होंगे और इनमें बहुत कम जो होंगे वो क्या होंगे, सॉलिड्स होंगे। फिफ्थ, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मॉल्टन और एक्वस स्टेट एंड देयरफॉर आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। जितने भी इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं इन मॉल्टन और एक्वस स्टेट, जब वो क्या हो मॉल्टन स्टेट में, लिक्विड स्टेट में हो या थोड़े से एक्वस स्टेट में हो, therefore they are called electrolytes. Covalent compounds do not conduct electricity and therefore they are non-electrolytes. Covalent compounds अपने में से कोई इलेक्ट्रिसिटी को नहीं जाने देते, therefore they are non-electrolytes. They are usually soluble in water. जितने electrovalent compounds हैं they are soluble in water but insoluble in inorganic solvents like alcohol, CS2, benzene, acetone, etc. Sixth is all the covalent compounds are soluble in organic solvents but only a few like glucose, urea, sugar, etc. are soluble in water. They are all soluble in organic solvents, लेकिन कुछ जो होते हैं वो पानी में भी डिज़ोल्व हो जाते हैं। ये डिफरेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसको ऐसे के ऐसे ही आप वर्ड टू वर्ड याद कर लीजिएगा। Now let's see the answer of this worksheet. First question, filling the blanks with suitable word. The bond formed by the transfer of an electron is called an dash bond. वो बॉन्ड जो कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। सेकेंड, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। वो बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। थर्ड, द एटम लूजेज एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन इज नोन एज कैटायन। जब एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है और वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव आयन बन जाता है, जैसे कि आपके सोडियम के केस में है
तो इसको आप क्या बोलते हैं, कैटायन। एन एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ नेगेटिव इज नोन एज एनायन। और अगर कोई अपना इलेक्ट्रॉन गेन करता है क्या बनाने के लिए, एक नेगेटिव बनाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। पार्ट 2, क्वेश्चन 2, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बिकॉज दे आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो जनरली सॉलिड्स होते हैं और क्रिस्टल्स होते हैं क्योंकि उनके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं। सेकेंड, कोवलेंट कंपाउंड्स आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बिकॉज दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कोवलेंट कंपाउंड्स को हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि वो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को नहीं जाने देते। थर्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर ऑल्सो नोन एज आयनिक कंपाउंड्स बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ आयंस। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स को आप आयनिक कंपाउंड क्यों कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होते हैं, आयन होते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। सोडियम -1 इलेक्ट्रॉन करेगा तो क्या बनाएगा, Na+ कैटायन बनाएगा। क्लोरीन +1 इलेक्ट्रॉन करेगा तो प्लस करने से Cl- एनायन बनाएगा। अब दे आर हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग, अब ये दोनों एक साथ किससे हेल्ड होंगे, बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जब ये लोग कोई बॉन्ड बनाएंगे, सच अ बॉन्ड फॉर्म बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज, किस तरह का बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन 8, टिक द करेक्ट चॉइस अमंग द फॉलोइंग। फर्स्ट, द फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे चैडविक। सेकेंड क्वेश्चन, रुदरफोर्ड्स scattering experiment is related to the size of the nucleus. Third, the nucleus of an atom is positively charged. Nucleus एक एटम का क्यों पॉजिटिवली चार्ज होता है, बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिया। न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो वहाँ प्रोटॉन्स की वजह से वो पॉजिटिवली चार्ज है। फोर्थ, द नेचर ऑफ द प्रोटॉन इज, प्रोटॉन का नेचर क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। फिफ्थ, प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ द एटम इज गिवन बाय जे थॉम्सन। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, आंसर क्या है, जे थॉम्सन। सिक्स, द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ए 1/1840। सेवन, अल्फा रेज कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रीम ऑफ H+ आयंस। अल्फा रेज में कौन से आयंस होते हैं, H+। एट्थ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन, यहाँ पे हमें एल्युमिनियम दिया हुआ है जिसका एटॉमिक नंबर 13 है और एटॉमिक मास 27 है। अब वो हमसे न्यूट्रॉन्स पूछ रहा है। आप 27 में से 13 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपका आंसर आएगा 14। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 14। बी, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। सेकेंड, the total number of protons and neutrons in the nucleus is called mass number. Third, James Chadwick discovered the presence of neutral particles inside the atom. Neutral particle कौन, neutron. Fourth, Rutherford performed Goldfall experiment for discovery of nucleus. Fifth, isotopes are the atoms of the same element which have the same atomic number but different mass number. Sixth, the nucleus of an atom is positively charged. Seventh, atom is electrically neutral. Eighth, atom is the smallest part of an element having all properties of that element. Question C, write true or false for each statement. Rewrite the false statements correctly. अगर आपकी स्टेटमेंट false होती है तो आपको उसको दोबारा लिखना है। फर्स्ट, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज़ पॉजिटिवली चार्ज। एटम का न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है क्योंकि उसमें क्या होता है, हमारे प्रोटॉन्स होते हैं और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है। सो इट इज़ ट्रू। सेकेंड, एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर जो होते हैं इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो ये क्या है, हमारी फॉल्स स्टेटमेंट हो गई है। थर्ड,
अल्फा पार्टिकल्स कैरी 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड 4 यूनिट्स ऑफ मास। ये ट्रू है क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक्चुअली हीलियम होता है जिसमें एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास नंबर 4 है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया 2 और मास कितना हो गया 4। सो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। 4 गामा पार्टिकल्स हैव नो चार्ज एंड मास। अब हमारे जो गामा पार्टिकल्स होते हैं वो गामा पार्टिकल्स में हमारा कोई भी चार्ज और कोई भी मास नहीं होता है, ये ट्रू है। गामा पार्टिकल एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसका ना कोई चार्ज होता है और ना ही कोई मास होता है। 5th द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर, ये ट्रू है। 6 प्रोटॉन है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऑफ पॉजिटिव यूनिट्स, ये भी ट्रू है। 7 न्यूट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। न्यूट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स नहीं होते, न्यूट्रॉन्स कैरीज नो चार्ज, तो ये हमारा फॉल्स है। 8 न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय चैडविक, ये ट्रू। क्वेश्चन डी कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब टेबल में हमको पहले पार्टिकल दिए हैं, फिर मास नंबर, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब पहला हमारा पार्टिकल है एल्युमिनियम जिसमें मास नंबर हमको दे रखा है 27 और यहाँ पे हमको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं 13। अब आपको पता है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, तो हमने प्रोटॉन्स को भर लिया 13। अब जो जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही क्या होता है हमारा एटॉमिक नंबर, तो हमारा एटॉमिक नंबर हो गया 13। अब बात बची न्यूट्रॉन को पूरा करने की, तो 20 मास नंबर में से आप एटॉमिक नंबर माइनस कर दीजिए तो आपका नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। अब सेकंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में हमको एटॉमिक नंबर दे रखा है 8। एटॉमिक नंबर 8 है तो इसका मतलब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी 8 हो गए और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी 8 हो गए और न्यूट्रॉन्स हमको 8 दे रखा है। अगर 8 दे रखा है तो 8 + 8 कितना हो गया 16, तो मास नंबर हमारे पास आ गया है। ठीक, अब है हमारे पास Cl-, तो ये हमारा क्लोराइड आयन है। क्लोराइड आयन में मास नंबर कितना है 35 और प्रोटॉन्स हमको कितने दे रखे हैं 17। अगर हमारे पास प्रोटॉन 17 है तो एटॉमिक नंबर भी कितना हो गया 17। अब न्यूट्रॉन्स अगर हमको निकालना है तो न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, 35 - 17 इज़ 18। लेकिन इस केस में इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, क्योंकि ये क्लोराइड आयन है, एक इसने इलेक्ट्रॉन ले रखा है, तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे 17 + 1 18, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चेंज होंगे। अब हमारे पास है सोडियम का कैटायन जिसमें मास नंबर कितना है 23 है और प्रोटॉन्स कितने हैं 11। तो प्रोटॉन 11 है तो हम इलेक्ट्रॉन्स तो अब हम न्यूट्रॉन्स निकाल लेते हैं। 23 - 11 इज़ 12, तो न्यूट्रॉन्स आ गए 12 और एटॉमिक नंबर क्योंकि प्रोटॉन 11 है तो एटॉमिक नंबर भी 11 हो गया। अब हमें चाहिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि उसने एक लूज़ कर दिया है तो आपके पास जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स थे 11, उसमें से 1 माइनस कर दीजिए तो आपका इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 10। अब हमारे पास है पोटेशियम जिसका एटॉमिक नंबर 19 है, मास नंबर 39 है, तो मास नंबर इज़ 39 एंड एटॉमिक नंबर इज़ 19। अगर एटॉमिक नंबर 19 है तो प्रोटॉन्स भी 19 हो गया और मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा दीजिए, 39 - 19 इज़ 20, तो आपके पास न्यूट्रॉन्स आ गए। अब इस पे कोई चार्ज नहीं है तो आपके इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे उतने ही हो जाएंगे 90। अब है हमारे पास सोडियम कैटायन है जिसमें +1 का चार्ज है और एटॉमिक नंबर 11 है, मास नंबर 23 है। सो मास नंबर इज़ 23, एटॉमिक नंबर इज़ 11। सो अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी 11 हो गए और न्यूट्रॉन्स निकालेंगे, 23 - 11 इज़ 12। अब क्योंकि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया है तो आपके इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, प्रोटॉन का नंबर 11 है, 11 में से 1 माइनस कर दीजिए, आपका हो गया 10। नेक्स्ट है आपके पास एल्युमिनियम का कैटायन। तो एल्युमिनियम का कैटायन है तो एल्युमिनियम पे चार्ज कितना है 3+ और एटॉमिक नंबर हमारा है 13, मास नंबर है हमारा 27। सो एटॉमिक नंबर 13 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 13 हो गए। अब न्यूट्रॉन्स निकालेंगे, न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए 27 में से 13 गया 14 आ गया
अब क्योंकि उसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दिए हैं तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 13 में से 3 माइनस कर लीजिए तो आपके इलेक्ट्रॉन्स आ गए 10। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पे 2+ का चार्ज है और एटॉमिक नंबर 12 है, मास नंबर 24 है। तो 24 यहाँ पे एटॉमिक नंबर 12 हो गया, आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 12 हो गए और न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए 24 में से 12 गया तो ये हो गया आपका 12। अब क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दिए हैं तो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12 है, 12 में से 2 गया 10। सिमिलरली सल्फ़र चार्ज है यहाँ पे 2 माइनस, जब माइनस होगा तो वो ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 16 है और ऊपर है 32, तो मास नंबर इज़ 32 और एटॉमिक नंबर इज़ 16, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज़ ऑल्सो 16 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज़ 32 माइनस 16 इट इज़ 16। अब हमको इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 16 और क्योंकि उसने 2 ले लिए हैं तो 16 + 2 इज 18, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बढ़ जाएंगे। सो लास्ट इज क्लोराइड आयन। सो एटॉमिक नंबर इज 70 एंड द मास नंबर इज 35। सो मास नंबर इज 35 एंड एटॉमिक नंबर इज 70। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए 17 और न्यूट्रॉन्स निकालेंगे 35 माइनस 17 इट इज़ 18। और जब हम इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स वैसे तो प्रोटॉन्स कितने हैं 17 हैं तो 17 में +1 कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 का चार्ज है तो ये हो गया हमारा 18। क्वेश्चन ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, नेम द एलिमेंट विच डू नॉट पोसेस एनी न्यूट्रॉन, दैट इज हाइड्रोजन। सेकेंड इज व्हाट इज द एब्सोल्यूट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बुक में बच्चों ये सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं, इन सब के आंसर्स आप अपने आप से ढूंढ के लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर एफ, मैच द एंट्रीज ऑफ द कॉलम ए विद द एप्रोप्रिएट एंट्रीज ऑफ द कॉलम बी। आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिसमें हमारा एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। सो योर ऑप्शन इज डी। सेकेंड इज आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होता है, जिसमें मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। सो ऑप्शन इज आई। थर्ड इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हमारा है इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जे थॉमसन, एटॉमिक थ्योरी, जिसमें उन्होंने दी थी प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। सिक्स्थ इज चैडविक, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। सेवन्थ इज रुदरफोर्ड, रुदरफोर्ड डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। हेनरी बैक्वेरेल, हेनरी बैक्वेरेल का डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी है। नाइन्थ इज जॉन डेल्टन, जॉन डेल्टन न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। टेंथ इज एनोड रेज, जो कि क्या होती है हमारी कैनाल रेज। Assertion and reason questions. Assertion A, a proton is positively charged particle present in the nucleus of an atom. Reason is the total number of proton is equal to total number of electrons and hence an atom is electrically neutral. यहाँ बच्चों को कह रहा है कि प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो कि किस में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में होता है। और रीज़न क्या है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और प्रोटॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं, इसलिए एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी होगा। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, लेकिन जो ये सेकंड स्टेटमेंट है ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहाँ वो बात कर रहा है प्रोटॉन की और यहाँ वो बात करना है लगा है कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया है। सो the option is B. Second, assertion, most of the alpha particle pass straight through the gold foil. Reason is most of the space in an atom is empty. देखिए अब यहाँ पे समझिए कि अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट जो है वो गोल्ड फॉइल से पास हो गए। रीज़न भी सही है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, एम्प्टी स्पेस था एटम में इसलिए वो स्ट्रेट पास हो गए। तो यहाँ जो है ये दोनों एक्सप्लेनेशंस एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं। सो द ऑप्शन इज सी, A is correct and R is a true explanation of the A. Third, assertion A, mass of an atom is equal to number of protons and neutrons. ये true है। Reason, the weight of the electron is negligible. बिल्कुल सही है। मास ऑफ एन एटम किसकी वजह से होता है, इज इक्वल टू प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से होता है और इलेक्ट्रॉन का तो वेट कुछ होता ही नहीं है। सो A is correct and R is a true explanation of A. Fourth assertion, the number of electrons shared by an atom is called covalency.
रीज़न, एलिमेंट शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन। बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर किए जाते हैं उसको कोवलेंसी बोलते हैं, और एलिमेंट्स शेयर क्यों करते हैं? टू अचीव द इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन। सो बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन इज सी, ए इज करेक्ट, बट आर इज अ ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिफ्थ assertion, कोवलेंट कंपाउंड्स आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। कोवलेंट कंपाउंड्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। रीज़न, आयंस आर नीडेड फॉर पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कोवलेंट कंपाउंड्स डू नॉट फॉर्म आयंस। और कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो आयंस बनाते ही नहीं हैं, सो दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। बिल्कुल सही है, सी, ए इज करेक्ट एंड आर इज अ ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। This is a very important question and a different also. Let's see how to solve it. हमारे को दिया हुआ है एक एलिमेंट x है जिसका एटॉमिक मास जो है 16 है, एटॉमिक नंबर 8 है। तो यहाँ पे मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है, तो 8 के हिसाब से करेंगे 2 6 हो गया। ये y एलिमेंट है जिसका मास नंबर 27 है और एटॉमिक नंबर 13 है, तो 13 के हिसाब से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 283। एक हमारे पास एलिमेंट है z जिसका मास नंबर 40 है, एटॉमिक नंबर 18 है, तो इसके हिसाब से हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 288। So they represent atoms of 3 different elements. First question is, which atom has a tendency to? First is lose electron. तो lose कौन करेगा? lose ये वाला एलिमेंट करेगा, क्योंकि इसके आटोमोस्ट शेल में कितने हैं? 3 है, तो ये इजीली इसको क्या कर देगा? लूज़ कर देगा। और कौन सा कंपाउंड बनाएगा और कौन सा बॉन्ड बनाएगा? आयनिक बॉन्ड बनाएगा। गेन इलेक्ट्रॉन, गेन कौन करेगा? फर्स्ट एलिमेंट x जिसका मास नंबर 16 है और एटॉमिक नंबर 8 है, तो ये 6 है, तो ये कोशिश करेगा कि 2 उसे मिल जाए, तो उसका आटोमोस्ट शेल क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा गेन इलेक्ट्रॉन। सेकेंड इज विच एटम रिप्रेजेंट अ मेटल। मेटल आपका ये वाला एलिमेंट दिखा रहा है क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर सकता है। अ नॉन मेटल, नॉन मेटल आपका x वाला है क्योंकि ये 2 गेन करेगा। एंड इनर्ट गैस, ये आपकी इनर्ट गैस है क्योंकि इसका आटोमोस्ट शेल क्या है? कंप्लीट है। सो योर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज एलिमेंट x हैविंग द मास नंबर 16 एंड एटॉमिक नंबर 8, एंड योर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इज एलिमेंट y हैविंग द एटॉमिक नंबर 13 एंड द मास नंबर इज 27।